क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में हर साल 14 जनवरी को ही एक अलग सी हलचल क्यों दिखाई देती है? क्यों इस एक दिन को मोक्ष, पुण्य और परिवर्तन से जोड़ा गया? और क्यों इस बार की 14 जनवरी साधारण नहीं बल्कि विशेष मानी जा रही है? आज की यह वीडियो में आपको बतलाएंगे कि मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि समय, सूर्य और धर्म के मिलन की कहानी है। मकर संक्रांति किसी तिथि का नाम नहीं है बल्कि एक खगोलीय घटना है। हर साल लगभग 365 दिन और 6 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी क्षण से शुरू होता है उत्तरायण। यही वजह है कि मकर संक्रांति हर साल 14 या कभी कभी 15 जनवरी को पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर वर्षों में 14 जनवरी की वह दिन बनता है जब यह परिवर्तन दिन के उजाले में स्पष्ट दिखाई देता है। यानी 14 जनवरी सूर्य के पूरे वार्षिक चक्र के पूरा होने का संकेत है। भारतीय दर्शन में कहा गया है दक्षिणायन यानी कि देवताओं की रात्रि, उत्तरायण मतलब देवताओं का दिन। लगभग 6 महीने यानी 180 से 183 दिनों तक सूर्य दक्षिणायन में रहता है और जब मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण शुरू होता है तो इसे माना जाता है अंधकार के काल का अंत और प्रकाश के काल की शुरुआत। यहाँ से कहानी और गहरी हो जाती है। इस बार 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति इसलिए विशेष मानी जाती है क्योंकि लगभग 23 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रहे हैं। षटतिला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है, यानी इस एक दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं और साथ ही विष्णु तत्व सक्रिय माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसे संयोग में किया गया दान, स्नान, जप और तप सामान्य दिनों से कई गुना अधिक फल देता है। इसीलिए इस बार की मकर संक्रांति को अत्यंत शुभ और दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर कहा जा रहा है। अब जरा विज्ञान को समझिए। जनवरी के बाद सूर्य की किरणें ज्यादा सीधी पड़ने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं, शरीर में विटामिन डी का प्रभाव बढ़ता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सूर्य स्नान, खुले आसमान में समय बिताना, पतंग उड़ाना, इन सब को इस पर्व से जोड़ा। यह परंपरा नहीं, वैज्ञानिक जीवन शैली है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है और उत्तरायण काल विष्णु तत्व का समय माना गया है। इसीलिए कहा गया उत्तरायण में किया गया पुण्य अक्षय फल देता है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। यानी यह दिन केवल सूर्य परिवर्तन का नहीं, धर्म के संतुलन का प्रतीक भी है। महाभारत का वह दृश्य आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं, मृत्यु उनके सामने है, लेकिन वे कहते हैं अभी नहीं, उत्तरायण आने दो। और जैसे ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, भीष्म पितामह देह त्याग देते हैं। यहीं से मकर संक्रांति मोक्ष से जुड़ जाती है। तिल शरीर को गर्म रखता है, गुड़ ऊर्जा देता है और संदेश कटुता छोड़ो, मिठास अपनाओ। पतंग उड़ाना सिर्फ मस्ती नहीं, यह प्रतीक है ऊंचाई का, संतुलन का और दिशा का। जैसे जीवन में मकर संक्रांति बताती है 14 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं, यह 365 दिनों की सूर्य यात्रा का परिणाम है। 6 महीने बाद आया प्रकाश का द्वार है और इस बार 23 साल बाद बना दुर्लभ संयोग है। सूर्य विष्णु पुण्य का मिलन है। अगर सूर्य दिशा बदल सकता है तो इंसान भी अपनी सोच बदल सकता है। मकर संक्रांति एक त्योहार नहीं, एक संकेत है। जय सूर्यदेव, जय विष्णु। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिए।